हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं कर रही थी सोफ़े के और कुशन कवर चेंज और बेडशीट चेंज करनी थी। मुझे 1-2 दिन से सोच रही थी कि मैं सोफ़े के कवर चेंज कर लूँ, लेकिन थोड़ी सी ना पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने ये चेंज नहीं किया था। अगर मैं चेंज कर भी लेती तो ये मशीन में पड़े पड़े रहते और बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती। आजकल गर्मियों में तो कुछ भी चीज़ पड़ी रहती है, वो चाहे कपड़ा हो चाहे कुछ भी, तो स्मेल आ ही जाती है। और मैंने ना 1-2 दिन पहले बेडशीट रखी थी मशीन में, उसमें भी बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, तो इस वजह से मैंने इनको नहीं हटाया। जो मशीन में बेडशीट पड़ी हुई थी वो मैंने पानी में डाल दी थी, इस वजह से उसमें स्मेल आ रही थी। और मैंने सोचा मैं धो लूँगी, लेकिन पानी आगे से आया नहीं, तो मैं धो नहीं पाई और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो इसी वजह से मैंने ये कवर, सोफ़े के कवर और कुशन कवर को भी चेंज नहीं किया था। तो आज शाम के टाइम मुझे ये थोड़ा सा काम बढ़ गया था। इस टाइम थोड़ा काम रहता है मेरा, रात के खाने की तैयारी करना, बच्चों को दूध देना, यही काम रहता है शाम को। लेकिन आज थोड़ा ये काम बढ़ गया था और शाम को मैं एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ पूरे घर में। तो चलो ये काम बढ़ गया था, कोई बात नहीं, ये हमारा औरतों का लगा हुआ रहता है। कभी कुछ काम होता है, कभी कुछ काम होता है। और बच्चे इस टाइम बाहर थे, वो भी ऑफिस से आ चुके थे, उनको भी मुझे चाय बना के देनी थी। लेकिन पहले मैं ये सोच रही थी ये वाला काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं उनको चाय दे दूँगी। और मौसम भी अभी बहुत अच्छा हुआ था, कहीं कहीं बारिश हुई थी देहरादून में, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, अच्छा लग रहा था, बाहर बैठने का मन भी कर रहा था। नहीं तो इस टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो मैंने ये कवर वगैरह सब चेंज कर दिए हैं और अब मैं पूरे घर में झाड़ू निकाल दूँगी। अब मिल रही हूँ मैं सुबह के टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी आज का ही वीडियो है ये। तो इस कमरे की बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी, तो इसकी मैंने आज कर दी है। और कल मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और पानी भी नहीं आया था, तो मैं कपड़े भी नहीं निकाल पाई। सर्फ में से मैंने निकाल लिए थे, उसके बाद मुझे पानी में निकालने थे तो पानी नहीं था। तो पहले मैंने आज सुबह कपड़े निकाले पानी में से, उसके बाद मैं आ गई थी रूम की सफाई करने के लिए। तो पहले चाय पानी पिया, उसके बाद थोड़ी देर बैठी रही, फिर आ गई थी रूम की सफाई करने के लिए। तो सुबह के टाइम, इस टाइम दिशु सोती है 9 साढ़े 9 बजे, तो मैं सोच रही थी वो सो जाएगी, उसके बाद मैं सारे घर के काम निपटाऊंगी। लेकिन दिशु नहीं सोई, कोशिश करी मैंने कि सुला दूं, लेकिन वो नहीं सोई। उसको बिल्कुल शांत चाहिए, तो वो सो जाती है कम से कम 2-2.5 घंटा 3 घंटा वो सो जाती है सुबह के टाइम। अगर शांत रहता है, मतलब कोई आना जाना ना हो किसी का, तो सो जाती है। लेकिन बच्चे आजकल सब घर पर ही है, तो ये कम सोती है सुबह के टाइम, दिन में सोती है एक टाइम। तो मैंने सुलाया था लेकिन वो नहीं सोई, तो यहाँ पर वो खेल रही थी। तो मैंने फिर सोचा झाड़ू निकाल देती हूँ पूरे घर की, और ये खेलती रहेगी मेरे साथ, पीछे पीछे घूमती रहती है। तो मैं पूरे घर की झाड़ू निकाल दूँगी, उसके बाद मेरा रहेगा डस्टिंग पोछे का काम, वो मैं बाद में निपटा लूँगी।
तो झाड़ू मैंने निकाल दी है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम की डस्टिंग करने के लिए, और बीच में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया था। चुटुर पुटुर काम होते हैं घर में किचन के, वो सब मैंने निपटा दिए थे। इस बीच मैंने नाश्ता भी बनाया था। उसके बाद आ गई थी मैं डस्टिंग करने के लिए। तो इस कमरे की डस्टिंग भी मैं कर दूंगी। उसके बाद मुझे हॉल की करनी थी, और आज मुझे निखिल के कमरे की सफाई करनी थी। तो पहले मैंने डस्टिंग कर ली थी हॉल की भी और रूम की भी। हॉल में काफ़ी ज़्यादा धूल रहती है, तो इसलिए डस्टिंग करनी ही पड़ती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार करती हूँ। जब मुझे ज़्यादा लगती है तब मैं कर लेती हूँ। सुबह के टाइम में एक बार ज़रूर होती है। यहाँ पास में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है, इसकी धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये रूम की सफाई मैं क्यों कर रही हूँ, ये भी मुझे आपके साथ शेयर करना था। रूम की सफाई इसलिए हो रही है, आज से हम निखिल वाला रूम छोड़ रहे हैं, क्योंकि निखिल अब से अलग रहेगा। निखिल के 2 भाई और भी है, निखिल से बड़े हैं। वो अब देहरादून आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो 2 बच्चे मेरे अपने हैं। निखिल भी रह रहा था हमारे साथ। अगर 2 बच्चे और आ जाते हैं तो हम 7 लोग बन जाते हैं, और इतना हम लोग नहीं कर पाएंगे, ना हमारे मकान मालिक कर पाएंगे। तो इसलिए ये लोग रूम छोड़ रहे हैं यहाँ से, और इससे ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। बच्चे बड़े हैं, अब रह सकते हैं। निखिल हमारे साथ 8 साल तक रहा। निखिल को ये 9वां साल लगा था, लेकिन अब से निखिल अलग रहेगा। निखिल के 2 भाई और है, तो बच्चे कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। अगर कोई सवाल करना चाहेगा तो शायद मत करना, मैं बस यही बोलूँगी। तो यहाँ मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है। उसके बाद मुझे जो निखिल के रूम में जो सामान था, कुछ सामान मैंने निखिल औरों को पैक करके दे दिया था, और कुछ सामान जो मतलब मेरा था मंदिर लगा हुआ उसमें, वो मुझे अपने वाले रूम में लगाना था। हॉल में मैं कहीं मंदिर नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि बच्चे नीचे छेड़ते हैं, और ऊपर कहीं दीवार पे मैं नहीं लगाऊंगी। अपने रूम में मुझे दीवार में ही लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं सोच रही थी पूरे घर की सफाई कर लूँ, उसके बाद मुझे जाना था निखिल के रूम की सफाई करने के लिए। तो उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको दिन के टाइम। निखिल के रूम की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ, हम लोग माज़ा वगैरह लेकर आ गए थे। तो मैंने बच्चों को दे दिया था, और यहाँ बच्चों की लड़ाई हो रही थी इस वजह से कि बराबर 2, एक को अगर ज़्यादा हो रहा था तो वो लड़ रहे थे आपस में। तो यहाँ इसलिए उनके देखो ये दोनों गिलास आपस में मिला रहे हैं, और फिर तीसरी भी आ गई है, इसको भी चाहिए था। तो आदि ने इसका गिलास पकड़ा हुआ था कि आंटी आप इसको भी इतना ही देना जितना आपने मुझे और खुशी दीदी को दिया है। मैंने कहा ठीक है। तो इनको सबको मैंने दे दिया था, एक एक बार इन्होंने पी लिया था सबने, फिर मैं इनको दोबारा दे रही थी। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ इनकी, क्योंकि अगर ये लाइफ में थोड़ा और बड़े हो जाएंगे ना, अगर अपनी वीडियो को देखेंगे कभी भी तो सोचेंगे हम इस तरह थे और खेलते थे। और इन दोनों की वीडियो तो मेरा बस चले ना तो मैं दिन भर बनाती रहूँगी, इनकी बहुत ज़्यादा मस्तियाँ चलती। तो अब मैं वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।